राधे राधे दोस्तों। अभी तक आपने देखा माँ शीतला स्थापना पूजा में कि सभी कार्य बहुत ही सुचारू ढंग से हो रहे थे और माँ भी जब 3 दिन की बाद गेहूं में रहने की बाद बाहर आई तो बहुत ही सुंदर और विलक्षण लग रही थी और इनको लाल कपड़े से ढक दिया गया दोस्तों, क्योंकि मंदिर ले जाने के लिए रास्ते से होकर जाना है और अभी माँ का दर्शन सबको नहीं कराना है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही माँ का दर्शन सबको कराया जाएगा और उसके बाद जीजा जी मूर्ति को लेकर और मंदिर की तरफ रवाना हो रहे थे और शास्त्री जी और ये ठेकेदार जी भी साथ जा रहे थे, क्योंकि माँ की प्रतिमा को वहाँ प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहाँ पर छुपकाना है, नहीं तो जल चढ़ाते समय प्रतिमा हिल सकती है। और सभी लोग व्यवस्था देख रहे थे कि ठीक तरह से है कि नहीं है। दीदी पीछे से जो बची हुई व्यवस्था है उनको देख कर आएगी और मैं जीजा जी, शास्त्री जी और ये ठेकेदार भैया हम लोग सब निकल गए। ये जो मंदिर की पुजारी जी हैं ये भी हमारे साथ ही जा रहे थे, पंचामृत और कुछ पूजा का सामान लेकर। ये जो भैया हैं वो बहुत ही सुंदर ढंग से दोस्तों मंदिर की व्यवस्था को देखते हैं, इतने शांत और सुंदर तरीके से ये मंदिर की व्यवस्था को चलाते हैं। ये हमारे साथ ही जा रहे थे और मैं पीछे पीछे माँ का गीत गाते गाते जा रही थी। ए डळ से डळ नीसरिए माय, अट सट गदाए पलाण मेरी माँ, से डले आई शहर में माय, थर थर कपे मारे बालकियारी माय, थे मत डरपो मारे बालकियारी माय, कुशल करेगी मारी से डले माय, धो किन ए मारे सगलारी माय, तने निवाजे मारी से डले माँ, ठंडी रोटी राबड़िए माँ, यो माता को भोग मेरी माँ, सीले सीले धोक स्याए माए, पीछे पड़े गो ठंडो तावड़ो मेरी माए, माता को मंडे सांकड़ो ए माए, जातीड़ा रो बड्डो परिवार मेरी माए, और चीणाओ मंडे मोकड़ो ए माँ, सगड़ा रो परिवार मेरी माँ, ए डळ से डळ शीतलाए माँ, ए अट सट गदाए पलाण मेरी माँ। इस तरह से दोस्तों गीत गाते हुए हम लोग माँ को लेकर और मंदिर की तरफ जा रहे थे और मन में तो इतनी खुशी और उमंग थी कि उसका कोई ठिकाना नहीं था। जीजा जी के भी मन में बहुत खुशी थी, शास्त्री जी और ये जो पुजारी जी भी हैं वो भी जल्दी जल्दी मंदिर की तरफ जा रहे थे और लोग वहाँ बेसब्री से माँ का इंतज़ार कर रहे थे आने का, क्योंकि सबके ही मन में बहुत खुशी थी कि माँ आने वाली है और माँ की आज प्राण प्रतिष्ठा होगी। लोग वहाँ पहले से ही एकत्रित हो गए थे और जीजा जी मूर्ति को लेकर हनुमान जी का जो मंदिर है वहाँ पर थोड़ा बड़ा प्रांगण है दोस्तों, तो वहीं लेकर चले गए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का जो पूजा का कार्यक्रम है वो वहीं पर होना था, इसलिए हनुमान जी के मंदिर के अंदर लेकर चले गए। वहीं पर सारी व्यवस्था पुजारी जी ने पहले से ही कर रखी थी और बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने व्यवस्था की थी। आप देख सकते हैं कि ये कितनी शांति से सब कुछ करवाते हैं, मतलब कुछ भी इनको हड़बड़ नहीं है। जीजा जी ने मूर्ति को, माँ की प्रतिमा को पाटे के ऊपर विराजमान करा दिया है और अभी थोड़ी देर में दोस्तों आप देखिएगा कि प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। आप इस पूरी सीरीज़ में बनते रहिएगा, अंत तक आपको इतना अच्छा लगेगा दोस्तों कि किस तरह से सुंदर ढंग से माँ की प्राण प्रतिष्ठा हुई और फिर मूर्ति जो है वो मंदिर में स्थापित हुई। वो सभी कुछ आपको पार्ट में देखने मिलेगा। और पुजारी जी ने, शास्त्री जी ने लड्डू को भी बाहर निकाला है क्योंकि वो भी पूजा में बैठेगा। उसने येलो रंग की ड्रेस पहनी है, जीजी ने पहनाई थी और इतनी सुंदर लग रहा है लड्डू येलो रंग की ड्रेस में।
और अब पुजारी जी अपनी जो पूजा का जो भी तैयारी है वो सब करना शुरू कर दिए हैं। और लोगों को भी इतनी उत्सुकता हो रही है कि मतलब जल्दी जल्दी वो लोग भी वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि सभी लोग माँ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और सबने सुन लिया था कि 3 दिन बाद में प्राण प्रतिष्ठा है, गंगा दशहरा के दिन। तो फिर उसी तरह से सारी तैयारी वहाँ पर पहले से हो चुकी थी। मुझे भी इतनी खुशी हो रही थी दोस्तों प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी कराने की, कि मैं भी शास्त्री जी के साथ जो पंडित जी आए हुए थे उनका हेल्प करने के लिए मैं भी उनके बगल में बैठ गई। और जो सामान था लाया हुआ था वो घर से वो खोल कर उनको देने लगी, क्योंकि मैंने और दीदी ने ये सब कुछ पैक किया था। तो हम लोगों को पता था कि भाई इसमें पंचामृत है, इसमें पूजा का ये सामान है, वो सामान है, मतलब जितना भी वहाँ पर जो सामान था वो मुझे सब मालूम था कि कहाँ क्या रखा हुआ है। तो मैं भी फटाफट से हेल्प करने लगी हूँ शास्त्री जी की, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि जल्दी जल्दी सब काम हो जाए, तो टाइम पर ही जो मुहूर्त था उसी समय पर ही पूजा संपन्न हो जाए। और हवन का जो कार्यक्रम होना है वो भी अभी बाकी था। और लोगों को भी मतलब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद माँ की जो प्रतिमा थी वो देखने की बहुत उत्सुकता थी कि कब माँ के प्राण प्रतिष्ठा हो और हम मंदिर में विराजमान माँ को देख पाएँ, उनके दर्शन कर पाएँ। उनका जो उत्साह था दोस्तों वो तो देखते ही बनता था। मैं आपको पार्ट 6 में दिखाऊंगी कि बाहर लेडीज़ लोग, मतलब मैं तो अकेली रास्ते में गीत गाते गाते आ रही थी, मगर बाहर कम से कम 30-40 लेडीज़ एक साथ बैठकर माँ के गीतों को और भजनों को गा रही थी। मतलब वो सुंदर नज़ारा तो देखते ही बनता था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और वो मैं आपको पार्ट 6 में दिखाऊंगी दोस्तों, आप ज़रूर देखिएगा। अभी तो मैं व्यवस्था में इतनी बिजी हूँ कि मुझे लग रहा है कि जल्दी जल्दी शास्त्री जी के साथ मिलकर सारी व्यवस्था कर दूँ। तो राधे राधे।